हरे कृष्णा। कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। ये संपूर्ण संसार उन्हीं की इच्छा से चलायमान है और अगर उन्हें किसी भी प्रकार की सेवा प्रदान की जाती है तो उसके पीछे उन्हीं की इच्छा है, उन्हीं की आज्ञा है। और सेवा चाहे कोई भी हो, भगवान भक्त का भाव देखते हैं और उसी के आधार पर अपने भक्तों के साथ प्रेम भरा आदान प्रदान करते हैं। इसीलिए भगवान भक्त वत्सल कहलाते हैं, भावग्राही कहलाते हैं। और भगवान जगन्नाथ जो संपूर्ण जगत के नाथ है, उनकी इसी भक्त वत्सलता को दर्शाता है जगन्नाथपुरी धाम में मनाया जाने वाला एक अनोखा उत्सव ओढ़न षष्ठी। ये उत्सव शिशिर ऋतु से आरंभ होकर मकर संक्रांति तक चलता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, शिशिर ऋतु यानी अत्यंत ठंडी का मौसम। ऐसी ऋतु में हम किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? शाल, स्वेटर, इस तरह के ऊन से बने वस्त्र, है ना? तो बस इसी प्रकार भगवान के भक्त उन्हें भी रंग बिरंगी पीली, हरी, लाल रंग के शाल वस्त्र अर्पित करते हैं। अब आप जरा सोचिए, जगन्नाथ भगवान जो संपूर्ण सृष्टि के स्रोत है, सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर है, क्या किसी साधारण मनुष्य की भांति वे ऋतुओं के बदलाव से प्रभावित हो सकते हैं? क्या उन्हें भी हमारी तरह ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और शिशिर ऋतु में ठंड लगती है? बिल्कुल नहीं। किंतु फिर प्रश्न ये उठता है कि भक्तगण उन्हें ओढ़न षष्ठी के उत्सव में ऊन के वस्त्र क्यों पहनाते हैं? है ना सोचने वाली बात। देखिए, भगवान के भक्तों के लिए भगवान मंदिर में स्थापित कोई साधारण मूर्ति नहीं है, किंतु वे तो परम पुरुष है और उनके भक्त उन्हें अपने परम स्वामी के रूप में देखते हैं। भगवान के प्रति अत्यधिक प्रेम और लगाव के कारण वे उन्हें ऐसा सम्मान देते हैं, उनकी ऐसी देखभाल करते हैं मानो भगवान उनके परिवार के ही कोई सदस्य हो। भगवान जगन्नाथ जी, बलराम जी तथा सुभद्रा मैया को कहीं ठंड ना लग जाए, ऐसा विचार कर भक्तजन उन्हें ऐसे वस्त्र अर्पित करते हैं। तो ये तो हुआ भक्तों का भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम का उदाहरण। लेकिन भक्तवत्सल भगवान जगन्नाथ भी इस उत्सव में माड़ लगी शाल ओढ़ते हैं। अब अर्चन पद्धति के अनुसार माड़ यानी स्टार्च लगे वस्त्र को धोकर शुद्ध करके ही भगवान को अर्पित करने चाहिए। धोए बिना वे वस्त्र अशुद्ध माने जाते हैं। किंतु भगवान इतने कृपालु है, वे केवल अपने भक्तों का मन देखते हैं, उनका भाव देखते हैं। जो भी सच्चे हृदय से उनकी सेवा करता है, वे उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं और इसलिए वे माड़ लगे वस्त्र भी स्वीकार करते हैं। इसलिए ओढ़न षष्ठी के उत्सव को भक्त वत्सलता का प्रतीक माना जाता है। भगवान की इस भक्त वत्सलता के संदर्भ में आइए एक सुंदर कथा सुनते हैं। तो आज से अनेकानेक वर्ष पहले श्री चैतन्य महाप्रभु जी, जो स्वयं भगवान कृष्ण अवतार है, एक बार ओढ़न षष्ठी के अवसर पर अपने अनेक भक्तों को लेकर पुरी धाम पहुंचे। वहां सबने देखा कि भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में ओढ़न षष्ठी के उत्सव की तैयारियां चल रही थी। तभी महाप्रभु जी के एक भक्त पुंडरीक विद्यानिधि ने देखा कि भगवान के सेवक वृंद भगवान जगन्नाथ, बलराम जी तथा सुभद्रा मैया को माड़ लगी शाल अर्पण कर रहे हैं। तब विद्यानिधि ने अपने मन में भगवान के सेवकों के प्रति गलत विचार किया कि आखिर क्यों भगवान के सेवक गण भगवान को अशुद्ध अर्थात माड़ लगे वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। वे वही पास में खड़े हुए उनके मित्र स्वरूप दामोदर जी से ये सब कहने लगे। तो स्वरूप दामोदर जी ने उन्हें समझाया कि हम किसी भी प्रकार का गलत विचार भगवान के सेवकों के लिए नहीं कर सकते और ना ही भगवान के भक्तों में दोष देख सकते हैं। ये सब जो कुछ हो रहा है उसे भगवान की इच्छा और प्रसन्नता समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। किंतु फिर भी विद्यानिधि के मन में वो ही ख्याल आता रहा। जब वे रात को सो रहे थे तब जगन्नाथ भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर क्रोध करते हुए डांट लगाई।
तथा उनके गाल पर थप्पड़ मारकर कहने लगे, तुम मेरे धाम में आकर मेरे ही सेवकों में दोष ढूंढ रहे हो। मेरे भक्तगण जिस भी प्रकार से मेरी सेवा करते हैं, मैं उन्हें सहर्ष स्वीकार करता हूँ और मैं उससे अत्यंत प्रसन्न रहता हूँ, तो तुम क्यों उनके प्रति दूषित विचार रखते हो? तब अत्यंत दुखी होकर विद्यानिधि ने भगवान से क्षमा मांगी। उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। तो इस कथा से हम समझते हैं कि कृष्ण भक्ति में प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि भक्तों का भाव कैसा है। अगर कोई भक्त प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा में संलग्न हो जाता है तो भगवान उसकी सेवा स्वीकार कर लेते हैं, फिर चाहे उसमें कितने भी दोष हो। एक और तत्व को समझना आवश्यक है कि चाहे कोई भगवान के कितने भी बड़े भक्त क्यों ना हो, परंतु भगवान के भक्तों के प्रति दुर्व्यवहार या दुर्विचार लाने पर भगवान स्वयं भक्त को सही मार्ग पर लाकर उससे पश्चाताप करवाते हैं, ताकि वे भक्त भक्ति मार्ग पर आगे सुदृढ़ता से बढ़ सके। ओढ़न षष्ठी के इस मंगलमय प्रसंग पर आप भी अपने अपने घरों में भगवान को स्नेहपूर्वक मार लगे हुए शाल जैसे वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। इस दिन आप अपने स्थानीय इस्कॉन मंदिर में जाकर भी भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार प्रभु के प्रति प्रेममयी सेवा में संलग्न होने का लाभ अवश्य उठाइए। तो आइए हम सब मिलकर ऐसे भक्त वत्सल कृपा सिंधु भगवान जगन्नाथ, बलराम जी तथा सुभद्रा मैया के चरणों में शीश नवाएं तथा ओढ़न षष्ठी के शुभ अवसर पर उनसे अनेकानेक आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।